नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं और इस पहले स्कंद में हम अध्याय संख्या 18 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ब्राह्मण बालक के द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। और इसमें श्लोक संख्या हम लोग पढ़ेंगे 47। श्लोक संख्या 47 पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। पापं तु स्वभृत्येषु बुद्धिना पापं कृतं तद् तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्ण। ओके। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। है ना। अपापेषु स्वभृत्येषु बलेना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा शरणुम अर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था कि ये जो सम्राट परीक्षित है, ये पवित्र राजा थे और ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और केवल प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि भगवान के उच्च कोटि के भक्त भी हैं। और वे राजाओं में संत थे और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। जब ऐसा राजा भूख और प्यास का मारा होता है तो वो किसी प्रकार से श्राप देने के योग्य नहीं होता है। आज का श्लोक इस प्रकार से है। तब जो समीक ऋषि हैं, उन्होंने भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। कभी कभी क्या होता है, हम किसी बड़े व्यक्ति का अपमान करते हैं, जैसे यहाँ पर ये परीक्षित महाराज का अपमान कर रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं पता चल रहा है कि मैं इस तरह से करता हूँ। लेकिन माँ बाप उस बात को समझते हैं, तो बच्चे के बिहाफ पे माँ बाप क्षमा मांगते हैं कि इस बच्चे के बिहाफ पे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने किया, क्योंकि बच्चा अपरिपक्व है, इमेच्योर है और बुद्धिहीन है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसने जो भी किया ये सब करना नहीं चाहिए था, क्योंकि राजा बहुत महान है। केवल महान नहीं है, साथ ही भगवत भक्त भी है। इसीलिए इसने बहुत ज्यादा अपराध कर लिया और इसके अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
और प्रभुपाद जिसको कैसे समझा रहे हैं देखिए। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापमयी कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे जीवन में जो भी घटना हो रही है ना, उन सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, चाहे वो अच्छी घटना है चाहे वो बुरी घटना है। समीक मुनि को यह पहले से ही दिख गया था कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे। अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। ब्राह्मणों ने तो उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उनको श्राप दे रहे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है, तब उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। तो भगवान के प्रति कभी कभी अपराध हो जाता है सेवा में, वो एक बार को माफ हो जाता है। लेकिन अगर भक्त के प्रति कोई अपराध हो गया, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो कभी भी उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। भगवान के चरणों में अगर पाप हो जाता है तो उसको भगवान का नाम ले लो, पाप खत्म हो गया। लेकिन भगवान के भक्तों के चरणों में अगर कोई पाप होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसीलिए कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि श्राप दें। ऐसा नहीं कि जो हमारे पे डिपेंडेंट है हम उसको सुधारने के बजाय हम उसको श्राप दे रहे हैं, जा तू मर जाए। हमें क्या करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसको श्राप नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ही इनको करना चाहिए था, लेकिन उन्हें श्राप दे दिया। ऐसे अवसर आए जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को श्राप दिया, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात तो थी नहीं, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। अल्पज्ञ कम बुद्धि वाले बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते निरे गर्भ के कारण ऐसा किया, अतएव वह ईश्वरीय नियमों द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवहेलना करता है या अपमान करता है। अतएव राजा को श्राप देकर अल्पज्ञ श्रृंगी ने केवल एक पाप किया था, किंतु अपितु घोरतम अपराध भी किया था। तो इसने केवल पाप नहीं किया, पाप तो फिर भी ठीक होते, इसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया भगवान के भक्त के प्रति। तो अतएव ऋषि देख सकते थे कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते थे। अब दूसरा दुनिया में कोई बचा ही नहीं सकता इनको। अतः उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस अल्पज्ञ बालक के नाम पर क्षमा याचना की, जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। तो हमें भी कई बार भक्त लोग कहना नहीं मानते या कुछ करते हैं, तो उनके बिहाफ पे हमें क्षमा मांगनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसमें तो इतनी बुद्धि है नहीं, लेकिन इसके बिहाफ पे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो वो क्षमा फिर काम आएगी बाद में, और उस व्यक्ति का जरूर प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत का उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि प्रश्न उठाया जाए कि समस्त ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देने हेतु क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो उसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे, किंतु जो भगवान द्वारा नहीं मारे गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबको पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर दिया, जिससे वे मोक्ष लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाने के बदले ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण समीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सभी अल्पज्ञ पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख ना बने और आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे, जो उनमें पहले जन्म से विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता समीक मुनि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट में हमें समझ आ जाएगा। ये कह रहे हैं
कि ये भगवान की प्लानिंग थी। अगर भगवान की प्लानिंग है तो फिर इस छोटे बच्चे को क्यों बोल रहे हैं? जब सब कुछ भगवान ने किया तो छोटे बच्चे को क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ, इसने सारे ब्राह्मण जाति का वो कर दिया? तो कह रहे निस्संदेह भगवान क्षमा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। उस बालक बालक ही तो है वो, कोई बात नहीं, क्षमा कर देंगे। लेकिन सारी ब्राह्मण जाति का पतन यहीं से हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वराह पुराण में एक घटना आती है। उस घटना में क्या है कि जितने भी असुर थे भगवान के शत्रु थे। अब किसी किसी को तो भगवान ने मार दिया, अब कोई कोई बच भी तो जाता है। जो बच गया उनको भगवान ने कहा तुम एक काम करना, कलयुग में तुम ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेना। तो इसलिए यहां से एक बात प्रूफ होती है, कलयुग में जो भी ब्राह्मण है वो पहले क्या थे? असुर थे। अब पब्लिकली तो आप बोलना मत इस बात को। लोग ब्राह्मण बोलेंगे अच्छा मैं असुर हूँ। तो ये वराह पुराण कह रहा है, वास्तव में वराह पुराण कह रहा है कि ये लोग असुर थे। तो बोला कि तुम एक काम करना, तुम परम दयालु भगवान की कृपा से तुम ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेना कलयुग में। समझ रहे? तो फिर क्या हुआ, जिससे कि तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। अब देखो, जो भगवान के हाथों मर गए, जो भगवान के हाथों मरता है वो तो सीधे धाम चले जाता है, उसका उद्धार हो गया। अब जो नहीं मरा उसका उद्धार कैसे होगा? तो उसका उद्धार तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लो और लेकर के तुम यहाँ से मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन इन ब्राह्मणों ने क्या किया, क्योंकि पहले से क्या थे? असुर थे। और वो असुर मेंटेलिटी एक जन्म से दूसरे जन्म में भी जाती है। शरीर मरता है, मन बुद्धि अहंकार थोड़ी मरता है। तो वो इस जन्म में भी ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया, उससे क्या हुआ कि इन्होंने अपने ब्राह्मण होने का भी फायदा उठा दिया और उस अहंकार में और ज्यादा फूल गए। फूल करके करना था मोक्ष प्राप्ति, लेकिन क्या कर बैठे? अपराध कर बैठे। अब इसके पिताजी तो समीक ऋषि हैं, इसीलिए ये बालक चलो बच गया। लेकिन जो बाकी ब्राह्मण जिनके पिता समीक ऋषि नहीं है, वो तो क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं ना। और अपराध करने के बाद क्षमा भी नहीं मांग रहे। तो वहां से ब्राह्मण संस्कृति का क्या हो गया? पतन हो गया। इसलिए कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? इस बालक से हुई। लेकिन इस बालक को तो क्षमा कर दिया गया इसके पिता ने माफी मांग करके। लेकिन आगे जो ब्राह्मण आएंगे जो कि वास्तव में असुर थे और भगवान ने उनको लाभ दिया था तुम ब्राह्मण बनो, कोई बात नहीं, ब्राह्मण बन के उद्धार करो, लेकिन उन्होंने उस लाभ का फायदा नहीं उठा करके उन्होंने और उल्टा उसका दुरुपयोग किया। तो ऐसे ही कलयुग में ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? अपने जो उनका क्वालिफिकेशन है उसका दुरुपयोग करेंगे। उसका दुरुपयोग पैसा कमाने में करेंगे, जबकि उसका सदुपयोग करना किसमें था? लोगों को भक्त बनाने में। खुद भी उन्होंने मोक्ष प्राप्त करना था और लोगों को भी मोक्ष देना था, लेकिन वो मोक्ष की बात ही नहीं करते, वो तो कर्मकांडी हो गए। कर्मकांड करके केवल और केवल क्या करते हैं? दस बच पैसा बनाते। ऐसे ही क्षत्रिय भी कर रहा है, ऐसे ही वैश्य भी कर रहा है, ऐसे ही शूद्र भी कर रहा है। सबको शरीर मिला था कि खुद मोक्ष प्राप्त करो और दूसरे को भी मोक्ष प्राप्त करो। लेकिन अपनी अपनी क्वालिटी का यूज सब क्या कर रहे हैं? या तो दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको, ये केवल ब्राह्मणों की बात नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर बाहुबल है, इसका उपयोग भी हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। अपने आप को इस संसार से हटाने के लिए करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग दुखी हैं, क्योंकि हम जिस कार्य के लिए शरीर मिला था उस कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, दूसरे कार्य में इसको लगा रहे हैं, तो अवश्य रूप से दुख लगेगा हमें। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। जब हम सही जगह सही कार्य सही चेतना का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे कष्ट का कोई कारण ही नहीं बनता। ठीक है? तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार ये ब्राह्मण लोग अपने मनुष्य जीवन की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी नहीं समझ रहे। हम लोग कृपा करके इस भागवतम से शिक्षा लें और ये सुने कि भाई हमारा जीवन बड़ा पवित्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी शिक्षा लेकर के हम कम से कम भगवत धाम जाए। पहले तो दूसरों को भी प्रेरित करें, दूसरों को नहीं कर सकते, खुद तो भगवत धाम जा सकते हैं हम लोग। खुद तो हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और इस प्रयास में एक छोटी सी कड़ी है, सुबह भागवतम। सुबह सुबह भागवत पढ़ लीजिए, सुबह सुबह रोज पढ़िए और रोज सुनिए। तो हमने पहले भी कहा था, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयेत। हमें सदा सेवन करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का। इससे क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से हरि चित्त समाश्रयेत, हमारे चित्त में कौन आ जाएंगे? हरि आ जाएंगे। और उससे क्या लाभ होगा? क्योंकि हरि चित्त में नहीं है, इसीलिए तो सब झगड़े फसाद हो रहे हैं। हरि चित्त में आ गए तो झगड़े फसाद की सारी जड़ी खत्म हो जाएगी।
और हम लोग आनंदमय जीवन जिएंगे जिसकी आकांक्षा पूरा संसार कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है तो हम उस गौर पूर्णिमा की भी तैयारी करेंगे। शाम को एक लेक्चर सीरीज चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा चैतन्य महाप्रभु के बारे में और होली के बारे में हम शाम को बताना शुरू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।